हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, इशू ऑफ शेयर्स में बहुत सारी बातों का हमने डिस्कशन कर लिया है। पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, 52 क्या है, 53 क्या है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। पर बच्चे, आज की क्लास में मुझे प्रीमियम के ऊपर में कुछ केसेज आपसे डिस्कस कराने हैं। मतलब प्रीमियम पे आज हमें इस तरीके से कमांड कर लेना है कि आज के बाद प्रीमियम हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ, आपको याद होगा कि अगर प्रीमियम का पैसा हम रिसीव कर चुके हैं तो ये फोरफीचर के टाइम पे डेबिट नहीं होता। अगर प्रीमियम का पैसा हमने रिसीव कर लिया मेरे बच्चे, हम फोरफीचर के टाइम पे डेबिट नहीं करते और प्रीमियम का पैसा हम फोरफिट भी नहीं करते। वो प्रीमियम के नाम से ही रहता है, क्योंकि सेक्शन 52 में प्रीमियम की यूज बताया गया है। वो जहाँ जहाँ बताया गया वहीं पे यूज किया जा सकता है। पर बच्चे, अगर प्रीमियम का पैसा आपने डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट से रिसीव नहीं किया है तो इसको हम डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ रीज़न क्या है। आज मेरे बच्चे उसी पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे और आपको बहुत अच्छे लेवल तक मैं लेके चलूँगा। जरा आइए, आप बुकलेट का पहले क्वेश्चन नंबर 17 चेक कीजिए मेरे साथ, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करेंगे। हम लोग प्रीमियम पे आज मास्टरी कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक जो हमारा प्रीमियम पे चलेगा एंड सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। आओ ना, देखते हैं क्या बता रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए मेरे साथ, 14 देखेंगे आप मेरे साथ, 14 देखेंगे ये क्या बोल रहा आपका। मिल गया आपको 14 नंबर? सर हाँ, आगे बढ़ो तो सुनो जरा क्या बता रहा है। कहता है कि भावना लिमिटेड ऑफर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेबल एज फॉलो। मेरे बच्चे, भावना लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किया है 100 रुपये वाले 20 रुपये के प्रीमियम पे। यहाँ प्रीमियम का अमाउंट मेरे बच्चे कुछ भी हो सकता है, 20, 100, 200, 500, कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी अपने ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्या करती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना प्रीमियम होगा हम उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ का अमाउंट आना था, अलॉटमेंट पे 14 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको ये ना बताया कि प्रीमियम कहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज विथ अलॉटमेंट। अगर बताएगा तो वही काम करेंगे। फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है एंड बैलेंस कहता है कि फाइनल कॉल। मतलब देयर आर 5 कॉल्स, एक्चुअली 5 कॉल यहाँ पे है जी। टोटल इंस्टॉलमेंट मिला के कहता है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर्स अलॉटेड प्रो राटा। मतलब 12,000 को हमने 10,000 प्रोपोर्शनली अलॉट कर दिया। होल्डर ऑफ 400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस कहता है देयर शेयर्स टू फॉरफिट। मेरे बच्चे, एक बंदा था जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट किया और इसके बाद हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। मतलब इसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। मेरे बच्चे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेमेंट करने का मतलब है कि प्रीमियम का पैसा ही आपको दे चुका है, और अगर प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो फोरफीचर के टाइम पे हम क्या करते हैं आपको पता है, हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में भी। आगे बढ़ना, कहता है कि अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल वेर पेड इन फुल एक्सेप्ट दैट होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे। लो, एक और भी आदमी है जिसके पास 200 शेयर्स थे, उस आदमी का नाम नहीं बता रहा, बस कहता है कि 200 शेयर्स थे। वो भी कहता है कि सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, आगे पढ़ना कहता है कि फिर कहता है कि 250 ऑफ द 400 शेयर्स फॉरफिटेड वेर री इशूड क्रेडिटेड एट ₹80 पेड फॉर 50 पर शेयर। देयर आफ्टर कहता है फाइनल कॉल वाज मेड एंड फुल मनी रिसीव, जनरलाइज ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। मेरे बच्चे, कुछ नई बातें भी सीखेंगे प्रीमियम के साथ। तो आओ ना, मैं 14th में पहले आपके लिए वर्किंग नोट्स लेकर आता हूँ। लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1। बताओ जरा कि यहाँ पे अप्लाइड और जो हमारा अलॉटेड होगा उसका रेशियो क्या होगा। सर, अप्लाइड यहाँ पे 12,000 है और शेयर्स जो हम अलॉट कर सकते हैं 10,000, सबको प्रोराटा हुआ है, यानी कि 6:5 के रेशियो में, 26 या 25, ठीक है ना। यानी कि 6 के बदले में 5 का हमने अलॉटमेंट किया, कुछ ऐसा किया। पर बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये रहा मेरा वर्किंग का जगह, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स करूँगा और ये हमारा जो आगे के 2 पेजेस जो हैं मैंने उसको आपके पास रखा। मतलब ये प्लेस मैंने रिजर्व कर लिया वर्किंग नोट्स के लिए, और ये आपके रजिस्टर का 2 पेज है जहाँ पे मैं साथ साथ आपको एंट्रीज करना भी सिखाऊंगा। सर, हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आपकी मर्जी, जैसे मन चाहे वैसे कर लो।
लेकिन एक काम जरूर करना, वर्किंग नोट्स एक साथ हो और एंट्री यानी कि सॉल्यूशन आपका एक साथ हो, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ पे देखो ये हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 1 हो गया। और हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे इंस्टॉलमेंट है, एक है एप्लीकेशन, एक है अलॉटमेंट, एक है फर्स्ट कॉल, फिर आपका सेकेंड कॉल और फिर आपका फाइनल कॉल। मतलब 5 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। बताओ एप्लीकेशन कितने का, 10 रुपीज़ का। अलॉटमेंट कितना है, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि 30 + 10 हो गया। समझो मेरी बात। यहाँ पे अगर 10 रुपीज़ का, माफ़ कीजिए 20 का प्रीमियम है ना, तो सर ये 20 + 20 हो गया, यानी कि 20 का अमाउंट कैपिटल का, 20 का अमाउंट प्रीमियम का आपका। अब फर्स्ट कॉल कितने का बता रहा है, 20 रुपीज़ का। सेकेंड कॉल कितने का है, 30 का। तो फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, 50 एंड 20 70 + 10 80, यानी कि 20 रुपीज़ का। मतलब 5 पार्ट में पेमेंट यहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चे। कहता है कि आपका एक आदमी जिसके पास 400 शेयर्स थे, मैं कहीं लिख दूँ यहाँ पे आपका, मैं ऐसे ही दिमाग में कहीं बना लेता हूँ, ये आपका ठीक है 20 + 20 है। एक आदमी जिसके पास 400 शेयर्स था, उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया। अलॉटमेंट जो आपका 40 का अमाउंट था, जिसमें 20 + 20 है मेरे बच्चे, ये कहता है कि हमने अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया। फर्स्ट कॉल में उसने डिफ़ॉल्ट किया, और ध्यान रहे फर्स्ट कॉल के बाद ही आपने उसको फॉरफिट कर लिया है। मतलब इस आदमी से हमने सेकेंड कॉल नहीं किया, फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट किया, हमने नोटिस सर्व किया और आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फिर कहता है एक और भी आदमी है जिसके पास 200 शेयर्स थे, ही फेल टू पे, कहता है सेकेंड कॉल। मेरे बच्चे आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कहता है कि सेकेंड कॉल आपका जो अमाउंट आया है, एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 200, यानी कि 200 पे एप्लीकेशन का पेमेंट आ गया, अलॉटमेंट का आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, और इसी के बाद इस शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया। फिर मेरे बच्चे कहता है कुछ री इशू हुआ और फिर फाइनल कॉल, बात की बात है। मतलब ये क्वेश्चन अभी तक आपका चल रहा है। समझो मेरी बात। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट किया जाए। कुछ बातें और भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक की तो एंट्री कर लें। तो मुझे बताओ जरा, यहाँ जो पहला एंट्री आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लिखिए साथ साथ मेरे, साथ साथ लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। मेरे बच्चे वो इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, तो आप पूरे नाम को इक्विटी शेयर के साथ दिखाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ कि एप्लीकेशन पे जो पैसा आपके पास आया होगा वो कितना आया होगा। मैं वर्किंग यहाँ दिखाता हूँ, वर्किंग नोट्स नंबर 2। जरा देखो ना, आप मुझे बताइए कि टोटल जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आया होगा, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जरा बताओ टोटल एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितना आया होगा। तो सर 12,000 शेयर्स पे, और वो आपका एप्लीकेशन यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज़ का है, यानी कि 1,20,000, 120। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन में 1,20,000 से एंट्री कर देना। और एक बात मैं पहले कह दूं कि आज पूरी क्लास में आप कभी भी मुझे नहीं कहना कि सर आप बहुत फास्ट चल रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले कभी ना कभी डिस्कस कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट मेरे बच्चे, अगली एंट्री में मैं इसको अब सही जगह दूंगा, यानी कि ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, लिखो ना सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं जितने भी, हम उन एप्लीकेंट्स के नाम को यहाँ से हटा रहे हैं। ये आपका 1,20,000। और जो जब हम शेयर्स इनको दे देते हैं, जब मालिक बना देते हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, है ना बच्चे। एक तो ये जाएगा, और हमने किसी का रिफंड तो किया नहीं है, और जो बाकी पैसा है वो हमने रख लिया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि अलॉटमेंट में हम जाके इस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। वो अमाउंट कितना होगा जरा यहाँ चेक कर लो, मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ। आप एग्जाम में पहले वर्किंग कर लो, फिर एंट्री कर लो, या आपकी मर्जी। इसमें से ज़रा बताओ कि 120 में पहला इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट ट्रांसफ़र टू आपका जो शेयर कैपिटल होगा, अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल वो कितना होगा। तो हमारे 10,000 शेयर्स हमने बेचे हैं मेरे बच्चे, और पहला इंस्टॉलमेंट आपका 10 रुपीज़ का है। तो हमने क्या किया, 1 लाख का अमाउंट इसमें से अपने पास एडजस्ट कर दिया। 20,000 हमारे पास एक्सेस बच गया, और यही एक्सेस अमाउंट हमने कहा कि इस एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट कर देंगे कहाँ जी, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये हम पैसा आपका अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ज़रा बताओ ये कितना अमाउंट हो गया, 20,000।
आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? अरे 1,20,000 में से जरा बताओ हमने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र कर दिया? 1 लाख। और अलॉटमेंट के नाम पे हमने कितना पैसा रख दिया? 20,000। कहा मैंने आपको कि जो आपके एक्सेस अमाउंट हमारे पास है हमारे पास रहने दो, अगले वाले इंस्टॉलमेंट में क्या करूँगा? एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ गई बारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, यानी कि थर्ड एंट्री। आप एक काम करना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप लोगों से अब डिमांड कर रहे हो तो अकाउंट डेबिटेड। टू आप यहाँ बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप यहाँ बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखो ना जरा यहाँ पे, अरे देखो ना, आप यहाँ पे 20 रुपीज़ प्रीमियम का भी डिमांड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के नाम पे रिकॉर्ड होगा, तो आप इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये क्या, ये रिजर्व क्यों लिख दिया आपने? अभी तक तो आपने नहीं लिखा था। मेरे बच्चे, एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका पूरा नाम है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे आपका नाम मान लो कि राम खिलावन है और आपके मामी पापा आपको प्यार से रामू रामू पुकारते हैं, उसी तरीके से मेरे बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा नाम है। हम इसको प्यार से कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम कह देते हैं। सर बताओ ना, एग्जाम में हम प्यार से बात करें या पूरा नाम ले? मेरे बच्चे पूरा नाम लिखना ही ठीक होगा। अगर आप अपने एग्जाम के शीट में अपना नाम राम खिलावन के जगह पे रामू लिख के आ जाओगे तो फिर लोग कैसे पहचानेंगे आप कौन हो? इसलिए अपना नाम लिखेंगे उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सर पहले आपने क्यों नहीं लिखा था? ऐसे ही क्यों झगड़ा करते हो? अब बता दिया ना आपको, लिखो ना, कम से कम लिखो ना आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, अच्छा लगेगा। जरा बताओ कितना? तो मेरे बच्चे सुनो मैं आपको यहाँ पे थर्ड वर्किंग दिखा रहा हूँ। जरा बताओ टोटल अमाउंट, जरा बताओ टोटल अमाउंट जो आपका ड्यू होगा ऑन अलॉटमेंट वो कितना आपका होगा? बताइए अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू कितना होगा? तो सर 10,000 शेयर्स पे 10,000 हमने शेयर्स पब्लिक को बेचा है और इस बार इंस्टॉलमेंट 40 का है। तो जब हम पैसा डिमांड करेंगे तो हम कितना डिमांड करेंगे जी? 4 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चों जरा समझो, 4 लाख में आप लोगों से डिमांड करूंगा। हाँ, लेकिन इस बात का बाइफर्केशन मुझे बताना पड़ेगा अकाउंटेंसी में कि 4 लाख में कैपिटल का अमाउंट कितना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना है। तो देखो ना, आप जानते तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें कैपिटल का अमाउंट कितना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना है, तो आप बताना कि 10,000 शेयर्स पे ये जो इंस्टॉलमेंट आपका है 10,000, जरा बताओ 40 में कैपिटल का अमाउंट कितना है? 20। कैपिटल का कितना है? 20, यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट। और मेरे बच्चे 10,000 शेयर्स पे बाकी का जो 20 रुपीज़ है वो प्रीमियम का है। मैंने पहले बताया तो है कि आपको दुनिया को बताना होगा कि जो 4 लाख रुपीज़ मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ उसमें इतना पैसा कैपिटल का है, इतना पैसा प्रीमियम का है। ये बताना होता है मेरे बच्चे, एंट्री में भी और पब्लिक को भी। फोर्थ एंट्री जब होगा तो इसमें हम देखेंगे कितना पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ, जरा बताओ अलॉटमेंट में किसी का डिफॉल्ट है क्या? नजर यहाँ कोई डिफॉल्ट है? नहीं सर। तो कॉल्स इन एरर तो आएगा नहीं। आप यहाँ बोल देंगे क्या? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी ने डिफॉल्ट किया ही नहीं अलॉटमेंट पे आपका, तो सबका पैसा आ गया होगा मेरे बच्चे। लेकिन कितना? देखो ना, अरे देखो तो, कम से कम सुनो तो मेरी बातें। 4 लाख में 20,000 ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। पिछली बार जो आपका इंस्टॉलमेंट आया था उसमें 20 ज़्यादा था। हमने कहा कि जो आपसे 4 लाख में डिमांड कर रहा हूँ उसमें से जो पहले आप दे चुके हैं आप उस 20,000 को एडजस्ट कर लो और 3,80,000 ही आपको पे करना है। मतलब ये आपका निकल के आ जाएगा क्या जी? दिस इज कॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव किया 380, इस एंट्री को मेरे बच्चे 380 से अब कर दो 3,80,000 रुपये। आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी दब नहीं है, 2-3 शब्द हैं जिस पे मुझे मास्टरी कराना, काम खत्म हो गया। हाँ, एक सवाल आपके दिमाग में उठता है मेरे बच्चे, और उठना भी चाहिए कि सर एक बात बताओ, जब आपको पहले से पता था कि 20,000 एडवांस आ चुका है तो आपने 4 लाख मांगा ही क्यों? आपको 380 ही मांगना चाहिए था। अगर 20,000 पहले आ चुका तो 380 मांगो ना मेरे बच्चे, ना। मांगने की एंट्री में पूरे 4 लाख से करूंगा क्योंकि मुझे कैपिटल में जो ट्रांसफर करना है और प्रीमियम में वो तो पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना होगा।
और जब 4 लाख में मांगूंगा तभी तो 20 जो रिसीव कर चुका हूं उसको नेट करके अगली एंट्री में पैसा रिसीव करूंगा। तो हमेशा पैसा ड्यू करने की जो एंट्री होगी वो आपका टोटल अमाउंट से होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेस अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ पब्लिक एप्लीकेशन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये काम पूरा किया, चौथी एंट्री कंप्लीट। आओ ना पांचवी एंट्री पे आता हूँ। पांचवी एंट्री, अब हम फर्स्ट कॉल पे आते हैं। फर्स्ट कॉल, ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल में मेरे बच्चे इस बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री कर लेता हूँ। लिखिए मेरे साथ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आज तो मैं आपको इतना मास्टर बना दूंगा ना प्रीमियम को लेकर कि मैं क्या बताऊं। फिलहाल अभी देखो जरा यहाँ पे क्या निकल के आता है, और वर्किंग यहाँ कर लेते हैं जी। फोर्थ आपका, जरा बताओ टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। आप बताइए फर्स्ट कॉल पे टोटल ड्यू कितना है? तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे जो टोटल ड्यू होगा 10,000 इंटू और फर्स्ट कॉल का रेट कितना है जी 20 रुपीज़। तो मेरे बच्चे 10,000 इंटू 20 यानी कि 2 लाख का अमाउंट हो गया, 2 लाख मेरे बच्चे। फर्स्ट कॉल पे टोटल ड्यू कितना हो गया 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपये आपका। सुन लो मेरी बात सर, हाँ जरा बताओ ना, जरा बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका था मेरे बच्चे 20 रुपीज़ का यानी कि 2 लाख का, क्या इसके अगेंस्ट भी कोई आपके पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है क्या? क्या किसी एप्लीकेंट का कोई एक्सेस अमाउंट है क्या? नहीं सर, जो एक्सेस अमाउंट था वो सब अलॉटमेंट में खत्म हो गया, तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो हाँ, 2 लाख में डिफ़ॉल्ट तो हुआ है, कॉल्स इन अरियर मेरे बच्चे, डिफ़ॉल्ट हुआ है, नाम नहीं बता रहा, कहता है कि वो जिनके पास 400 शेयर्स थे, जिनके पास 400 शेयर्स थे ना, ये देखो आपका इस पे कहता है कि आपका फर्स्ट कॉल का डिफ़ॉल्ट हो गया। तो कितना डिफ़ॉल्ट हुआ? 400 शेयर्स इंटू आपका 20, 400 शेयर्स इंटू आपका 20 कितना निकल के आ गया 8,000। लो 8,000 नहीं आया तो बताओ फिर आया कितना? 1,92,000। ये आपका निकल के आ गया अमाउंट। लिखिए मेरे साथ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। लो ना, फर्स्ट कॉल पे मेरे बच्चे जो अमाउंट आपने रिसीव किया है 192 है। अब देखो मैं एंट्री लेकर आता हूँ, नज़र यहाँ एंट्री देखो, यहाँ देखो, जरा बताओ ड्यू कितना है 2 लाख। ये ड्यू करने की एंट्री है, 2 लाख का अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे 2 लाख। लेकिन मुझे बताओ 6th एंट्री में आउट ऑफ 2 लाख जो पैसा बैंक में आ गया, वो कितना आपका है सर? 1,92,000। अच्छा, डिफ़ॉल्ट यानी कि कॉल्स इन अरियर, डिफ़ॉल्ट यानी कि कॉल्स इन अरियर जो आपका है वो कितने का अमाउंट आपका है सर? 8,000 का। एंड टू आपने क्या बोला यहाँ पे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख का अमाउंट। समझो मेरी बात, जो 2 लाख मुझे आपसे लेना था, इसमें इतना पैसा बैंक में आ गया, इतना डिफ़ॉल्ट हो गया, उसका नाम क्या दे दिया? कॉल इन अरियर आपका। लो मेरे बच्चे, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जिनके पास 400 शेयर्स थे, इस फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इनको नोटिस दिया और यहीं पे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया यहाँ पे। तो मेरे बच्चे मैं 7th एंट्री यहाँ करता हूँ, आपका ये 400 जिनके पास शेयर्स थे उनको फॉरफिट करने का। देखो ना मैं क्या करूँगा, आप जानते तो हो, जब शेयर्स फॉरफिट होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर शेयर्स फॉरफिट होता है तो हम कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। कितने से डेबिट करूँगा? तो मेरे बच्चे जहाँ तक हमने कॉल किया था उसी से तो डेबिट करूँगा, जहाँ तक हमने कॉल किया था। तो जरा बताओ कॉल कहाँ तक हुआ? कैपिटल के बिहाफ पे 10 ये 20 ये प्रीमियम है, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो 10 एंड 20 30 एंड 20 50 आपका। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है कि मैं 400 शेयर्स पे इनटू आपका 50 यानी कि 20,000 यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा। फॉरफिट के टाइम पे मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ तक आपने कॉल किया है वहीं तक आपने कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो वही अमाउंट इसका हम डेबिट कर देंगे। हाँ, अब हमें सोचना होगा प्रीमियम के बारे में।
मुझे बताओ ना कि जिनके पास 400 शेयर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे किया कि नहीं किया? सर पे कर दिया। तो बताओ प्रीमियम का पैसा पे किया कि नहीं किया? पे कर दिया सर। जब अलॉटमेंट का पेमेंट वो कर चुके हैं तो प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड। और आप जानते हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव कर चुके हैं तो फोरफीचर के टाइम पे हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। आप जान तो इस बात को बच्चे, तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। हाँ, जो पैसा हम फोरफिट करेंगे आपका, उसको हम शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। जो पैसा हमने फोरफिट कर लिया वो शेयर फोरफीचर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो आपने आज तक हमने मांगा था और आपने नहीं दिया था, उस कॉल्स इन एरियर को हम हमेशा के लिए हटा देंगे। है ना मेरे बच्चे? बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा, हम फोरफिट कितना करेंगे? तो मेरे बच्चे देखो ना, 400 शेयर्स पे ये 2 पेमेंट आ चुका है, यानी कि 10 रुपया ये, और आप 40 नहीं कहना, आप 20 कहना, क्योंकि 40 में 20 प्रीमियम का पैसा है और प्रीमियम का पैसा हम फोरफिट नहीं करते। तो 20 और प्लस 10 कितना हो गया? 30 आपका हो गया। मेरे बच्चे इसका मतलब 400 शेयर्स पे आपका 30 के हिसाब से 12,000 का अमाउंट यहाँ पे फोरफिट हो जाएगा। और कॉल्स इन एरर कितना आपका हो गया? 8,000। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि कॉल्स इन एरर आपका 8,000 ही होगा। देखो जरा कैसे, देखो जरा यहाँ कैसे, ये देखो 8,000। यही तो आदमी है 400 शेयर्स वाला जिसने पेमेंट नहीं किया था। वो हमने क्या किया? नाम हटा दिया। पहले हमने ड्यू डेबिट किया था जी, क्योंकि हमें आपसे लेना था। अब हम शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं तो उस नाम को हमने सदा सदा के लिए हटा दिया। चलो जी, हमने शेयर्स फोरफिट कर लिया। मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे? इसके बाद नाउ विल मेक सेकेंड कॉल। अब हम सेकेंड कॉल करेंगे, और सेकेंड कॉल करने के लिए आप ज़रा समझो, मुझे इस वर्किंग को मिटाना होगा, तभी तो मैं यहाँ पे समझा पाऊँगा मेरे बच्चे, तभी तो मैं आपको बताऊँ पाऊँगा कि क्या करेंगे। तो आओ ना, यहाँ पे शायद वर्किंग नोट्स नंबर जो भी हो, 6 नंबर ले लेते हैं आपका। मुझे बताओ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल पे कितना ड्यू होगा? मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं आप इस बात को जानते हो मेरे बच्चे। 10,000 शेयर्स, इसमें से जिस आदमी के शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया मेरे बच्चे, जिसके साथ हमने मारपीट कर ली, जिसके साथ रिश्ते ख़त्म कर लिए, जिसको हमने अपने शेयर कैपिटल से हटा दिया, हम उनसे दोबारा कॉल नहीं करते। और ऐसे कितने शेयर्स थे? 400। ये जिसको अभी अभी हमने फोरफिट किया, तो आप उस 400 को छोड़ के बाकी सबसे कॉल करो सेकंड कॉल। और ये कितने रुपए का रेट है जी? 30 रुपीज़ का। बताओ कितना अमाउंट हो गया? बोलो कितना अमाउंट हो गया? अरे बोलो ना, कम से कम कितना हो गया? 9600 इंटू 30 हमने किया, मेरे बच्चे अमाउंट आ गया 2,88,000। हमने 288 डिमांड किया, तो लिखो अब यहाँ पे सेकेंड कॉल की एंट्री। हमने कहा इक्विटी शेयर, हमने कहा इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। ये अभी फाइनल कॉल नहीं है, ये सेकेंड कॉल है, आपका डेबिट किया। एंड 2 आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आज तो बस दुनिया में आप ही रह जाओगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। ये 2,88,000 ये लो आप। तो 288 की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अगली एंट्री जो 9th होगा, उस एंट्री में हम क्या करेंगे जी? जितना पैसा हमारे पास आएगा हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अरे हाँ, सेकेंड कॉल में दोबारा इस 200 पे देखो ये पैसा नहीं आया, मतलब एक और बदमाश आ गया जिसने हमारा पेमेंट नहीं किया। और जानते हैं कि उस बदमाश को अब हम कॉल्स इन एरियर के नाम से पुकारते हैं। आप जानते हो इस बात को। एंड 2 यहाँ पे क्या जी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये लीजिए, आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिखा यहाँ पे। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे बच्चे? 2,88,000 का जो अमाउंट आना था, 288 का जो अमाउंट आना था, अब बताओ उसमें से कितने पैसे नहीं आए? इसमें कॉल्स इन एरियर। जरा बताओ इस बार जो पैसे नहीं आए वो कितने शेयर्स पे? 200। और क्या रेट है सेकेंड कॉल का? 30 मेरे बच्चे, यानी कि 6,000 नहीं आया। तो आया कितना? 282। यही हो गया अमाउंट जो आपने रिसीव किया है, रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। आपके सेकेंड कॉल पे जो पैसा आया है वो 282 है। लिखो ना मेरे साथ, यहाँ पे बैंक में आ गया 2,82,000 और 6,000 यहाँ पे आ गया आपका कॉल सीनियर। कॉल सीनियर का मतलब कि जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया वो कितना बन गया आपका? 6,000 का अमाउंट आपका। लो, ये भी काम खत्म हो गया
मेरे बच्चे ये भी काम खत्म हो गया। इक्विटी शेयर आपका, ओह माफ़ कीजिए, ये फाइनल कॉल नहीं है, दिस इज सेकंड कॉल आपका, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कभी अगर मान लो गलती आपको दिख जाती है ना, तो आप चिल्लाओ, कम से कम आप चिल्लाओ, ऐसे चिल्लाओ कि मेरे कानों में आके गूंज जाए मेरे बच्चे। मैं भी आपकी किलकारियाँ सुनना चाहता हूँ, आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ जरा, यहाँ पे मैं किससे बात करूँ? कोई है नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं कि सर आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। आप तो भाग्यशाली हो कि जहाँ पे अभी हो आपको बताने वाले इतने सारे लोग हैं कि बेटा आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके बड़े भाई बहन, आस पड़ोस के लोग सभी बताते कि गलत है, ये सही है, बताते हैं ना। फिर भी देखो क्या बदकिस्मती है, वो हमें बताते हैं कि बेटा ये गलत काम है, ये मत करो, फिर भी मन करता है वो काम को करने का। लोग कहते हैं कि ना ये ठीक नहीं है, आपकी आत्मा भी कहते हैं कि ठीक नहीं है, फिर भी कहते हो कि ना ये करेंगे, जरा देखते हैं कैसा अच्छा लगता है कि खराब लगता है। ये सारी चीज़ें जो आपको लगती है ना बच्चे कि खराब है और फिर भी करने का मन करता है, वो आपको बहुत पीछे लेके जा रही है। आपको अगर सचमुच में बड़ा सपना पूरा करना है तो माइंड को आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है और जो सही है बिल्कुल सही है। सही के लिए आवाज उठाओ, गलत के अगेंस्ट जाओ। लेकिन अभी जो उम्र में, जिस उम्र में आप हो, गलत के अगेंस्ट जाने का मतलब कि गलत नहीं करना। अभी दुनिया को सीख देने का टाइम आपका भी नहीं मेरे बच्चे, वो आएगा जब आप बड़े हो जाओगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, कोई नेता बन जाओगे, कोई महाराज बन जाओगे, कोई साधु बन जाओगे, या लोग आपको बहुत सारे जो फॉलो करेंगे, उस समय उनको सिखाना। आज सिखाओ नहीं, आज तो अपने पे फॉलो करो। सर टॉपिक कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? मन की भावना थी, मैंने निकाल के बता दी। अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। कौन रोकने वाला, जरा बताओ। खैर मैं आओ, आप अगर ऐसे बोलोगे तो मैं शुरू करता हूँ फिर। तो 288 में इतना पैसा, इतना डिफॉल्ट हो गया है ना। मुझे कोई बताने वाला है नहीं, बट मैंने देख लिया। आप चिंता नहीं करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा? अरे सेकंड कॉल भी हो गया क्या? 200 शेयर्स को यहाँ पे हमने फोरफिट किया है क्या? हाँ सर, आपने फोरफिट किया। आपने यहाँ पे लाइनिंग खींचा था, यानी कि सेकंड कॉल के बाद ही हमने इसको फोरफिट कर लिया। मेरे बच्चे, इस 200 शेयर्स को अगर मैं फोरफिट करता हूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। और आप जरा बताओ, क्या ये 200 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा आ चुका है क्या? सर हाँ सर, प्रीमियम का पैसा आ चुका है। मेरे बच्चे, अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है तो हम फोरफिट के टाइम पे कुछ नहीं करते, आप जानते हैं। तो कैपिटल डेबिट हो गया। हाँ, जितना पैसा आपने शेयर कैपिटल के बिहाफ पे पे किया है, हम उस पैसे को फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और वो कॉल्स इन अरियर जो नाम आपने पहले लिखा था, उस कॉल्स इन अरियर नाम को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो कैपिटल टू फोरफीचर टू आपका कॉल्स इन। जरा बताओ कैपिटल कितना डेबिट होगा? बताओ कैपिटल कितना डेबिट होगा? तो सर 10,000 शेयर्स। लेकिन सर इसमें से हमने कितना फोरफिट कर लिया था जी? मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या? आओ ना, जब बातें करें तो सारी बातें लिखो। लिखो यहाँ पे अमाउंट ड्यू। ओ क्या कर रहा हूँ मैं? फोरफिट की एंट्री कर रहा हूँ। कहाँ दिमाग जा रहा है? माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए मेरे बच्चे, मैं गलती इस बार नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 200 शेयर्स। जरा बताओ कहाँ तक आपने कॉल किया? यहाँ तक कॉल किया। 30 + 20 50 + 20 70 + 10 80। तो 200 × 80 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 16,000। 80 रुपीज़ तो कॉल किया ना बच्चे, तो 16,000 डेबिट किया। फोरफिट कितना करूँगा? जितना पैसा आप दे चुके हो, लेकिन कैपिटल के बिहाफ पे। और मेरे बच्चे, कैपिटल के बिहाफ पे इन पे ये 10 रुपये आ चुका है, ये 20 रुपये आ चुका है, 20 + 10 30 + 20 आपका ये भी आ चुका है। यानी कि टोटल अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड दैट इज 50 रुपीज़ का अमाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? इन्होंने यहाँ डिफॉल्ट किया ना, ये तीनों का पेमेंट कर चुके हैं, 20 20 10 यानी कि 50। तो आप क्या करना, 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 50, आपका कितना हो गया? 10,000 का अमाउंट। और मेरे बच्चे 200 शेयर्स पे बाकी का जो 30 है, यानी कि 6,000 की एंट्री आप यहाँ लेकर आ जाइए। कॉल्स इन अरियर, ये कॉल्स इन अरियर में हमने क्या क्या अमाउंट लिखा, और हमने यहाँ पे इनके शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया। हमने इनके शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया। मेरे बच्चे, अब ये 200 शेयर्स को फोरफिट करने के बाद जरा बताओ, अब फाइनल कॉल हुआ या कुछ और हुआ? पढ़ो ना क्वेश्चन को, पढ़ो ना, देखो ना क्या बता रहा है। ये क्या बता रहा है? लो, मेरा लैपटॉप ही जो है ना, ये मैं स्टार्ट करूँ। हाँ जी, आप जरा चेक करो फिर क्या बता रहा है आपका। पढ़ो 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 ना, पढ़ो ना। वो कहता है कि आपका 200 शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर सेकंड कॉल। फिर कहता है 250
ऑफ द 400 शेयर्स, लैंग्वेज पे आएंगे मेरे बच्चे। कहता है कि जो 400 शेयर्स थे ना, यानी कि ये, इनमें से कहता है कि 250 शेयर्स को आपने यहाँ पे क्या किया है, री इशू किया है। 250 आउट ऑफ 400 शेयर्स कहता है कि री इशू हुआ है, क्रेडिटेड एट ₹80 पेड फॉर ₹50 पर शेयर। मेरे बच्चे 250 शेयर्स हमने री इशू किया है। आओ ना, मैं यहाँ पे 11th एंट्री जो आपका है वो री इशू की एंट्री दिखा दूँ। वो कहता है कि सिर्फ 250, तो ठीक है, हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और री इशू पे मेरे बच्चे अगर कोई घाटा होता है तो उस घाटे को हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आपका एडजस्ट करते हैं। एंड टू हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितने शेयर्स री इशू किया, सर 250। आप मुझे बताओ 250 इंटू यहाँ पे कितना होगा, इंटू कितना होगा। तो क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा तो है, पढ़ो ना। कहता है कि क्रेडिट एट ₹80, क्रेडिटेड, जो कैपिटल क्रेडिट होता है ना, ये देखो क्रेडिट, ये तो डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो कहता है कि जो क्रेडिट करना है वो 80 के हिसाब से, क्रेडिटेड एट ₹80 पेड, 80 पेड फॉर ₹50, यानी कि बैंक में जो पैसा आपसे लेंगे ये 250 इंटू आपका 50 होगा। सर ठीक से समझाओ, अभी समझाता हूँ, लिख लो पहले आपका 250 इंटू 50 कितना हुआ। ये आ गया मेरे बच्चे 12,500 का अमाउंट आपका। अच्छा, कैपिटल कितना चला गया, तो 250 इंटू 80 आपका ये 20,000 का अमाउंट हुआ मेरे बच्चे। और यहाँ पे 75 का लॉस आपने एडजस्ट किया। याद रखना, अगर आपने री इशू फर्स्ट कॉल के बाद ही किया है तो मेरे बच्चे आपने जिनको री इशू किया उनको कहा होगा कि मैं आज आपसे 50 रुपीज़ ले रहा हूँ, 50 रुपये 80 के बदले में। मतलब अभी तक देखो हमने 80 तक ही तो कॉल किया है, तो मैं आपसे इस 80 के बदले में कितना ले रहा हूँ, 50। यानी कि जब मैं फाइनल कॉल दूसरों से करूँगा तो आपसे भी करूँगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब आज जो 50 रुपीज़ यू आर पेइंग, इट्स ओनली ऑन बिहाफ ऑफ ₹80, कि ठीक है जी 80 के बदले में हमने 50 लिया, हाँ हमें 30 रुपये का लॉस हुआ, हमने फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। और मेरे बच्चे आप जानते हैं कि इसके बाद जो शेयर्स री इशू हो गया उनके नाम का पैसा जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है, जो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है, वो पैसा जो बच गया वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मैं इस पे कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक ऊपर में। ये पार्शियल री इशू का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पार्शियल शेयर्स री इशू करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। मुझे समझाना है मेरे बच्चे, इसलिए इसकी वर्किंग मैं यहीं पे दिखाता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आपको ज़्यादा आ जाएगी और कुछ खास रीज़न नहीं है। एक काम करना, ये जो आपका 12th एंट्री किया ना, इसी के नीचे में मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इसके नीचे में वर्किंग दिखाएंगे। एग्जाम में वर्किंग हमेशा अलग होगा, बट अभी सीख रहे हैं तो आप मेरे साथ बनाइए वर्किंग नोट्स। कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड amount to be transferred to capital reserve, amount to be transferred to capital reserve on reissue। मेरे बच्चे ये पार्शियल का कॉन्सेप्ट है, पार्शियल रीइश्यू का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या निकल। देखो इसका वर्किंग कैसे किया जाता है, मुझे बताओ। जो शेयर्स फॉरफिटेड है, शेयर्स फॉरफिटेड वो कितने कितने हैं, एक का 400 शेयर्स बता रहा है और दूसरे का 200 शेयर्स। नाम नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं, नाम होता तो नाम ऊपर लिख देता मैं यहाँ पे। जरा बताओ इन शेयर्स पे जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, अमाउंट फॉरफिटेड, हमने कितने कितने फॉरफिट किए हैं। सर 400 शेयर्स पे हमने कितना फॉरफिट किया था, 12,000। मेरे बच्चे इस पे आपने 12,000 का अमाउंट फॉरफिट किया है। और जो आपका 200 शेयर्स है यहाँ, सॉरी, जो 200 शेयर्स था उस पे कितना फॉरफिट किया था हमने, 10,000। देख रहे हो यहाँ पे कितना फॉरफिट हुआ है, 10,000। चलो बताओ 400 एंड 200 मिलके टोटल कितने हो गए, 600 शेयर्स।
आपने टोटल 600 शेयर्स को फॉरफिट किया है, लेकिन मेरे बच्चे आउट ऑफ 600 जो आप री इशू कर रहे हो सिर्फ 250 शेयर्स है। यानी कि इस 600 में से आप क्या कर रहे हो, जो री इशू कर रहे हो, री इशू वो कितना है, 250 शेयर्स आपका है। जब भी पार्शियल री इशू होगा, पार्शियल इसमें से इतना ही, तो आपको ये जानना होगा कि ये 250 जो शेयर्स है वो किस में से है। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे ये 250 इसमें से री इशू हुए हैं, इसमें से, मतलब 250 जो है वो इसमें से हैं, इसमें से हैं। तो बताओ 200 में से कितना है, 0। समझ रहे हो? अगर हमने 250 शेयर्स जो री इशू किया, वो कहता है कि 250 जो है वो इसमें से है, इसमें से, तो इसमें से कितना है, 0 है आपका। आप बस ये देख लो कि जिन 250 शेयर्स को आपने री इशू किया, उनके नाम से कितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में है। मेरे बच्चे, जिन शेयर्स को हम यहाँ पे री इशू करते हैं, हमें स्पेसिफिकली उनके नाम से पैसा जानना होता है। तो कुछ ऐसे कहना कि देखो जी, हमने 12,000 अमाउंट हमने फॉरफिट किया था, कितने शेयर्स पे, 400 पे। आप इसको 400 से डिवाइड कर दो। अगर 12,000 रुपये हमने फॉरफिट किया था 400 शेयर्स पे, तो 12,000 को अगर 400 से डिवाइड किया तो एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया था मेरे बच्चे, वो निकल के आ जाएगा। एक शेयर पे जो अमाउंट फॉरफिट हुआ वो निकल के आ जाएगा। और अगर आपको 250 शेयर्स पे निकालना है, तो आप इसको 250 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ये अमाउंट कितना हो गया, 12,000 डिवाइड बाई 400 इंटू 250। मेरे बच्चे अमाउंट आ गया 7,500, 75। यानी कि जिन शेयर्स को री इशू किया है उनके नाम से फॉरफिचर अकाउंट में कितना है, 75। ऐसे 12,000 का अमाउंट प्लस 10, 22,000 का अमाउंट है हमारे 600 शेयर्स पे। लेकिन जिनको हमने री इशू किया है, उन शेयर्स को अगर हम बात करते हैं, आपका जिनको री इशू किया है, तो उनके नाम से कितना है जी, 7,500। मेरे बच्चे, यानी कि लिखो यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर इसका कुछ होता तो मैं करता, अभी क्वेश्चन आगे आएगा, बट यहाँ कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑन री इशूड शेयर्स। जो शेयर्स आपने री इशू किया है, जरा बताओ उसके नाम से कितना पैसा है। ये देखो 7,500 मेरे बच्चे, 75 है। और री इशू पे आपने यूज कितना कर लिया, ओहो 75 ही। यानी कि जो 75 फॉरफीचर में था, उसमें से पूरा का पूरा 75 अमाउंट री यूज्ड हो गया ऑन, सॉरी अमाउंट यूज्ड हो गया, अमाउंट यूज्ड ऑन री इशू। मेरे बच्चे, री इशू में पूरा 75 आपने यूज कर लिया। यानी कि जो अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, अमाउंट जो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, आपने कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो अमाउंट कितना आपका आ गया, नील आ गया, नील हो गया। काश 2-4 रुपये बच जाते यहाँ पे, तो मेरे बच्चे 2-4 रुपये से एंट्री करता, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, नील से एंट्री कर दूंगा। यानी कि नथिंग अमाउंट वी हैव ट्रांसफर टू, नो अमाउंट वी हैव ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ मेरी बात? ये पार्शियल री इशू का केस होता है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन पार्शियल री इशू में आपको एक ही बात ध्यान देना है, इस वर्किंग को आपको एग्जाम में करना है। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा तरीका है जी डायग्राम बनाते हुए। जो शेयर्स री इशू हुआ उनके नाम से पता करो कि आपने कितना पैसा रखा है और फिर आगे काम करना। लो, ये काम हमारा हो गया। मेरे बच्चे, इस टॉपिक को कराने का मेरा मोटिव नहीं था इस क्वेश्चन को कराना। नई बात पता है क्या है, अगली एंट्री। अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि अब हमने क्या किया, फाइनल कॉल किया। मतलब ये इन सारी एंट्री के हो जाने के बाद नाउ द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल। और पता है क्या हुआ, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे फाइनल कॉल का। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइनल कॉल के बारे में आपको समझाता हूँ। मेरे बच्चे, कंपनी ने अब यहाँ पे फाइनल कॉल किया है, तो हमारी कितनी एंट्री हो चुकी थी, 12 ना, लिखो 13 एंट्री। आप उसी के नीचे लिखोगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। और लिखो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
मुझे बताओ फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे होगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, 10,000 शेयर्स थे मेरे बच्चे जो हमने बेचा था, लेकिन 10,000 में एक हमने 400 शेयर्स फॉरफिट कर लिया था और एक हमने फिर से 200 शेयर्स फॉरफिट किया था, याद है ना। ये फॉरफिट किया, ये फॉरफिट किया, लेकिन फिर से हमने पब्लिक को 250 शेयर्स बेच दिया, तो ये पब्लिक के पास चले गया। और इनको भी कहा था मैंने कि जब फाइनल कॉल 20 करूंगा तो आपसे भी करूंगा। मेरे बच्चे 10,000 में इतने शेयर्स को फॉरफिट किया, लेकिन इनमें से इतना रेशियो हो गया, तो इतने शेयर्स अभी पब्लिक के पास है, इनसे आप क्या करो 20 रुपीज़ मंगा लो फाइनल कॉल का अमाउंट आपका। तो बताओ कितना निकल के आ गया आपका, बताओ कितना निकल के आ गया। ये हो गया आपका 9400, ये आपका प्लस 250, और इस पे हमने इंटू 20 किया तो मेरे बच्चे 1,93,000 का अमाउंट निकल के आ गया। ये 1,93,000 का अमाउंट निकल के आ गया। आओ ना अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, ना विल रिसीव द अमाउंट। अब यहाँ पे पैसा आएगा, और क्या मस्त क्वेश्चन है, अब तो किसी ने डिफ़ॉल्ट ही नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। देखो क्या मस्त क्यों लिखा मैंने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लीजिए आप बताओ कितना पैसा आ गया सर, टोटल अमाउंट 193 रिसीव हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पे होगी बात, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या दम है इस क्वेश्चन में, क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्यों आप नहीं कर पाएंगे, जरा बताओ इस क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पाएंगे, बोलो क्यों नहीं कर पाएंगे। सर हो जाएगा सर क्वेश्चन में कैश बुक भी पूछा है। अरे कैश बुक मतलब कैश बुक आपका बैंक कॉलम, मतलब बैंक अकाउंट बना देना है। बैंक अकाउंट में क्या करना है, जितनी बैंक वाली एंट्री दिखा देना। सर आप दिखा दो ना, इस क्वेश्चन में नहीं दिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन में दिखा दूंगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, और काम भी पूरा, क्योंकि बोरिंग काम है, इसी को हमें एंट्री में कन्वर्ट करना होगा। मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करो, लेकिन अगले क्वेश्चन में इसको मैं मिटाता हूं। और दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या सचमुच में क्वेश्चन बहुत टफ था, क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। सर कर जाएंगे, आप बिलीव करो। ये जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, बड़े बड़े बच्चे जो बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, सीए, सीएमए, सीएस और पता नहीं क्या क्या, उनके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत बहुत टफ क्वेश्चन आया, बहुत टफ क्वेश्चन आया। बहुत गंदे बच्चे होते हैं जो अच्छे कॉन्सेप्ट को भी टफ में कहते हैं। नहीं कहना हमें आज के बाद, हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। हमारे मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ भी टफ नहीं, मतलब कुछ भी टफ नहीं मेरे बच्चे। टफ एक्चुअली क्या होता है ना, कि टफ तो सिर्फ एक पत्थर है, जहाँ तक मुझे लगता है वो भी चट्टान जिसको मैं उठा नहीं सकता। ये तो कॉन्सेप्ट है, धीरे 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 करके मैं उठा सकता हूँ। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ भी किया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट हमारे सही रहे और कुछ भी नहीं आपका, ठीक है ना। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, तो एक तो दो काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे रियली बता रहा हूँ, कसम से आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। रात भर में सोया नहीं था, जगा हुआ था कि क्लास में जाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, प्रीमियम पे मास्टरी कराऊंगा, मस्त क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन कहाँ कोई मस्त क्वेश्चन था। वो प्रीमियम दोनों बदमाश ने पे कर दिया था, हमें प्रीमियम की कोई एंट्री दिखी नहीं फॉर फ्यूचर के टाइम पे। क्या मज़ा आया, कुछ भी मज़ा नहीं आया। आप जरा इमेजिन करो ना, जरा सोचो क्या मस्त क्वेश्चन होता जहां पे 4 या 5 इंस्टॉलमेंट हैं और सब में प्रीमियम होता। वहां मतलब कुछ लगता है कि हम करेंगे। समझो मेरी बात यहाँ पे। सर हाँ सर, ऐसा ही क्वेश्चन करा दो ना जहाँ पे सारे कॉल में प्रीमियम हो आपका, सारे कॉल में, और फिर तो सर हमें मज़ा आ जाएगा। मैं कराता हूँ फिर आपको। आप आइए, मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे आपको अगर मस्ती नहीं करा दिया ना मैंने बच्चे, अगर आपको मज़ा नहीं आया ना, और अगर आपका सर नहीं घूम गया ना, तो फिर आप मुझे कहना कि हाँ सर आप झूठ बोले थे। आओ जरा मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पे लिखेंगे
आपका यहां लिखेंगे मस्ट कॉन्सेप्ट ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, मस्ट कॉन्सेप्ट ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, तो मेरे बच्चे आपको एक ही काम करना होगा, वो प्रीमियम का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कराया था आपको, एक बार चेक कर लो, 4 ही था ना वो प्रीमियम वाला क्वेश्चन जो हमने पहले कराया था आपको। हाँ सर, प्रीमियम वो आपका जो हाँ ठीक है, वो जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराया था मैंने ना प्रीमियम पे 4 और 5, आप उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना दोबारा मेरे बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप याद कीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं, प्रीमियम का पैसा हम कभी फॉरफिट नहीं करते, प्रीमियम का पैसा कभी फॉरफिट नहीं करते हैं। और एक बात और, अगर कोई एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया है तो पहले उसका एडजस्टमेंट कैपिटल के अगेंस्ट होगा, फिर प्रीमियम के अगेंस्ट। मतलब मैं आपको बता दूं, लिखना बंद करेंगे। अगर मान लो कोई मिस्टर ए है और इसने 2000 शेयर्स इसने हमसे लिए हैं, मान लो एप्लीकेशन का यहाँ पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट का मान लो आपका 5 है, जिसमें कि 4 + 1 का अमाउंट है, और फाइनल कॉल जो है मेरे बच्चे यहाँ पे कितना 3 रुपीज़ का मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो। और इन्होंने क्या किया था, इनका ये शेयर्स अलॉटेड है, मतलब जितना हमने दिया था इन्होंने अप्लाई किया था मेरे बच्चे, अप्लाई किया था मान लो 3000 शेयर्स के लिए, 3000। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इन्होंने हमें जो एप्लीकेशन मनी दिया होगा, एप्लीकेशन मनी जो हमने इस आदमी से रिसीव किया था, मैं यानी कि कंपनी, वो कितने शेयर्स पे 3000, लिखना नहीं, बस मेरी बात सुनो और नज़र बिल्कुल यहाँ पे। तो 3000 × 3 हमें इन्होंने कितना दिया था, 9000। हमने इनका पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन के टाइम पे, वो हमने कितने शेयर पे ट्रांसफ़र किए होंगे, 2000, और क्या रेट रहा आपका 3, यानी कितना आपका हो गया 6000। तो इनका जरा बताओ, हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना आया हुआ है यहाँ पे 3000 एक्सेस अमाउंट। अगली बार अगर मान लो इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, अगर अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया तो मेरे बच्चे इनसे टोटल कितना लेना था, जो टोटल जो मुझे ड्यू था इनसे ऑन अलॉटमेंट, जरा बताओ मुझे कितना लेना था। तो 2000 पे 5, मैं थोड़ा बाइफर्केशन दिखा दूं, 2000 × 4 यानी कि 8000 जो मुझे इनसे पैसा लेना था वो शेयर कैपिटल के बिहाफ पे, एंड 2000 × आपका 1 रुपया मुझे इनसे पैसा लेना था प्रीमियम के नाम पे, यानी कि 2000। तभी तो 2000 × 5 टोटल कितना हो गया, 10000 का अमाउंट मुझे लेना था। मेरे बच्चे ये जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पे पहले आया था वो इस 10000 में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ये कितना पे करते हैं, 7000, और नहीं पे किया तो हमने इसको क्या बोल दिया, कॉल्स इन अरियर। ये बात आप जानते हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। मुद्दा यहाँ पे एक उठता है जो एग्जाम में भी उठ सकता है कि यार ये जो 3000 हमारे पास एडजस्ट किया गया पैसा, जो पहले आ गया था ये पैसा, ये हम किसके अगेंस्ट माने, क्या ये 3000 जो आ गया वो कैपिटल के अगेंस्ट माना जाए कि प्रीमियम के अगेंस्ट माना जाए। क्योंकि मेरे बच्चे अगर प्रीमियम के अगेंस्ट मानेंगे तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, यानी कि, और प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो अलॉटमेंट पे कुछ अलग ट्रीटमेंट, सॉरी फॉरफीचर पे अलग ट्रीटमेंट आपका होता है। अगर कहते हो गणेश जी 3000 हमने इसके अगेंस्ट रिसीव किया, इसका मतलब ये नहीं आया, तो मेरे बच्चे फॉरफीचर पे अलग ट्रीटमेंट होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो 3000 एक्सेस अमाउंट आया है जो हमने 10 में से एडजस्ट कर दिया, ये 3000 किसके अगेंस्ट में मानूं, इसके अगेंस्ट मानूं या फिर इसके अगेंस्ट मानूं, किसके अगेंस्ट मानूं, ये मुद्दा यहाँ पे उठता है। और मैं आपको अगर याद हो तो पहले मैंने आपको समझाया भी है कि जब भी कोई एक्सेस अमाउंट आया है तो पहले वो कैपिटल के अगेंस्ट माना जाएगा। मतलब ये 3000 हम क्या मानेंगे जी कि जो आपका एडजस्ट है वो इसके अगेंस्ट आया है, मतलब ये 2000 बिल्कुल नहीं आया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे की क्लासेज आपने मिस किए, उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए।
प्रीमियम का जो केस मैंने समझाया था, अदरवाइज कुछ दिक्कत नहीं है। ये हमेशा क्या होगा, पहले कैपिटल के अगेंस्ट, यानी कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया। हाँ, अगर मान लो ये एक्सेस अमाउंट आपका 9,000 होता, मान लो इसको मत देखो, अगर एक्सेस 9,000 रुपये होता तो मेरे बच्चे 9,000 में हम क्या मानते हैं कि 8,000 इनके अगेंस्ट आ चुका है और बाकी 1,000 इसमें से आ चुका है। हमेशा एडजस्टमेंट पहले यहाँ पे होगा, तब प्रीमियम के अगेंस्ट आपका होगा। समझ मेरी बात? यानी कि आउट ऑफ 2,000 1,000 आ चुका है और बाकी 1,000 नहीं आया है, ये इसका मतलब निकल के आता है। मेरे बच्चे, इन सारी बातों को मैं एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमें पीछे नहीं रिवीजन करना, बस आप यहीं पे हमें एक ऐसा क्वेश्चन करा दो जिसमें सारी बातें हमारी रिवाइज्ड हो जाए, सारी बातें, प्रीमियम भी आ जाए, प्रीमियम सब जगह आ जाए, वो पार्शियल रेशियो भी आ जाए, तो मेरे बच्चे आओ ना 8th क्वेश्चन मेरे साथ देखो कि आपका जो 8th क्वेश्चन है वो आखिर आपको क्या बताता है। 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। नशा है मेरे बच्चे, नशा। पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक नशा है। जो इस नशे में बिल्कुल मतलब चला गया उसको मज़ा आया, जिसको जो नहीं गया उसको मज़ा नहीं आया। ना तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ। तो मैं तो नशे के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ाना एक नशा मेरे लिए है, मेरा एक जोश है, एक जुनून है, तो मैं उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। आप भी पढ़ाई के अंदर में अंदर जाने की कोशिश करें, मज़ा आएगा लाइफ में, मज़ा आएगा। जब कल को आप भी डिग्री कंप्लीट कर लोगे और आके सामने बैठोगे और कहोगे कि सर देखो ना, मैंने तो आपके बराबरी कर ली है या आपसे ऊपर चला गया, बहुत मज़ा वो पल में आएगा, बहुत मज़ा। फैमिली में जितने भी दोस्त हैं, फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सब के बच्चे नीचे, आप ऊपर, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में। एक होना चाहिए जुनून, यहाँ पे एक जुनून होना चाहिए मेरे बच्चे। आओ ना 8th क्वेश्चन आप लिखो, यहाँ पे मस्ट कॉन्सेप्ट लिखा था ना आपने ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम। 8th क्वेश्चन आपका, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो ना। 1 अप्रैल 2015 पढ़ रहे हैं आप। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, पेबल एज फॉलो। मेरे बच्चे, यहाँ पे आपका 30,000 शेयर्स इशू किया गया है, 10 रुपये वाले, 4 रुपये प्रीमियम पे, 6 रुपीज़ पे करना है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है 3 रुपीज़, और चारों में 1-1 रुपये का प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम चारों जगह पे आ गया। एप्लीकेशन आपने रिसीव किया 45,000 शेयर्स के लिए, ऑफ विच जिसमें से एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स रिजेक्ट कर हमने हटा दिया एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। ऑब्वियस बात है, जिनको हम रिजेक्ट कर देते हैं हमें उनका पैसा वापस करना होता है इमीडिएटली। रेस्ट ऑफ एप्लीकेंट जो है वेर इशूड शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस एंड देयर एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो उनका एक्सेस अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे जाके एडजस्ट हो गया। मेरे बच्चे कहता है, हरी टू होम 600 शेयर्स वे अलॉटेड, हरी जिसको 600 शेयर्स हमने अलॉट किया था, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। लो, एक हरी है जिसको 600 शेयर्स हमने अलॉट किया था। आप एक काम करो, अलॉटेड वर्ड को कीजिए अंडरलाइन, अलॉटेड। हरी जिसको 600 शेयर्स अलॉट किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वे फॉरफिट। लो, अलॉटमेंट के बाद ही हमने फॉरफिट कर लिया मेरे बच्चे, अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फॉरफिट हो गया। और कहता है मोहन हु अप्लाइड फॉर, अप्लाइड कीजिए अंडरलाइन। आप जानते हो अप्लाइड का मतलब कि एप्लीकेशन जीतने के लिए भेजा था। मेरे बच्चे, इंस्टॉलमेंट हम जो डिमांड करते हैं, इट्स नॉट ऑन अप्लाइड, इट्स ऑन अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाइड देगा तो अलॉटेड निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अभी पढ़ो कि मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 1,080 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स मनी एंड ऑन हिज सच फेल्योर हिज शेयर्स वे ऑल्सो फॉरफिटेड। लो, हरी का तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया, इनका दोनों कॉल के बाद। कहता है कि 1,200 फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। मेरे बच्चे, यहाँ पे कहता है कि 1,200 शेयर्स हमने क्या किया है, री इशू किया है एट ₹9 पर शेयर, द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। इस 1,200 में मोहन के सारे शेयर्स हैं। क्या मतलब आगे देखेंगे, बोलता है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जनरल एंट्री। यही क्वेश्चन आपका है ना सर? हाँ सर, हाँ। मैं शुरू करता हूँ, आइए जरा देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। आप प्लीज़ स्टार्ट करें। तो बच्चे यहाँ पे शुरू करते हम लोग यहाँ पे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका वर्किंग रेडी करता हूँ मैं आपका। आप जरा वर्किंग रेडी करते हैं। एक तो पहले नंबर 1 में लिखो यहाँ पे अप्लाइड, अप्लाइड, और यहाँ लिखा आपने अलॉटेड।
अलॉटेड। जरा बताओ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है? सर 45,000। और अलॉट कितना कर सकते हैं? सर 30,000। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे। इस बार क्वेश्चन में कहता है कि आपने 45 में से जिनके पास 9,000 शेयर्स थे उनको आपने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। जिनके पास 45,000 जो 45 अप्लाइड हुआ था, इनमें से 9,000 जिनके पास शेयर्स थे उसको आपने नील कर दिया। तो जरा बताओ यहाँ से कितना बच गया? 36,000। और इनको हम लोगों ने क्या किया? 30,000 शेयर्स यहाँ पे अलॉट किया प्रो राटा, यानी कि रेशियो मेरे बच्चे 6:5 हो गया। इनका तो नीली हो गया, बाकी को हमने क्या किया? 6:5 में शेयर्स अलॉट कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। और हाँ, वो इंस्टॉलमेंट मेरी आदत है मेरे बच्चे यहाँ लिखने का। एप्लीकेशन जो 6 रुपीज़ का है, यानी कि 5+1। अलॉटमेंट जो आपका कहता है यहाँ पे 2 रुपीज़ का है, यानी कि 1+1। ये फर्स्ट कॉल जो आपका यहाँ पे 3 का है, यानी कि 2+1। और सुनो ना मेरी बात, वो फाइनल कॉल जो आपको कहता है फाइनल, यानी कि सेकेंड कॉल 3, यानी कि 2+1 आपका। तो 5+1 6, 2+2 10 हो गया एंड 4 रुपये का प्रीमियम हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा है। वो और कहता है आपसे यहाँ पे कि एक आदमी हरी जिसके पास 600 शेयर्स थे मेरे बच्चे, उसने एप्लीकेशन का पे किया, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया और यहीं पे शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया। क्रॉस वहाँ करने का मतलब कि क्लोज करने का मतलब कि वहीं पे फॉरफिट हो गया, हम आगे इनसे नहीं मंगाएंगे। और वो जो मोहन वो जो सेकंड बंदा है मेरे बच्चे, मोहन जो है वो कहता है कि उसने 2 कॉल्स, यानी कि ये पेमेंट कर दिया, यहाँ पे उसने डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि लास्ट तक हमने कॉल किया। आप मेरी बात सुनो, आपको बहुत ध्यान से शब्दों पे मास्टरी करना है। अभी ना आप आंसर सोचना बंद कर दो। आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा भूल जाओ, उसको मत सोचो आप। बस जो बोलता हूं ना, और जहां पे जितना बोलूंगा उतना ही सोचना मेरे बच्चे। अगर इस क्वेश्चन के बीच में आपके दिमाग में इफ और आ गया तो फिर सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मत आने देना इफ और, मेरा क्वेश्चन पहले खत्म होने दो, उसके बाद हम सोचेंगे। मैं काम करता हूं यहाँ पे, ये लकीर बनाता हूं, ये हमारा हो गया वर्किंग नोट्स का पार्ट। और ये वो 2 पेज हैं जो आप मेरे साथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 2 पेज आपका, ठीक है ना। शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे आपका, आओ जरा देखते हैं क्या निकल के आएगा। मैं साथ साथ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी करूँगा और मेरे बच्चे आपको मैं यहाँ पे साथ साथ में वर्किंग भी दिखाऊंगा। तो आओ ना, वर्किंग नोट्स नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 2 सुनो मेरी बात। 2 में क्या होगा जरा बताओ। कंपनी ने जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव जो किया था, रिसीव्ड, वो कितना था? टोटल कितना पैसा आया था? तो सुनो जरा, 45,000 शेयर्स पे। और मेरे बच्चे यहाँ पे 6 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि पेमेंट तो पूरे 6 रुपये आए होंगे, ये कितना हो गया? 2,70,000, 270। मेरे बच्चे 2,70,000 रुपये टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। 270 का अमाउंट, मुझे बताओ इस 270 में से जो अमाउंट आपने पहला इंस्टॉलमेंट, चलो मैं करूँ क्या, लो पहले लिखो यहाँ पे पहली एंट्री, साथ साथ लिखो ताकि क्लियरिटी बने। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे बताओ ये एप्लीकेशन कितने का आपका है? सर 2,70,000 का किया ना मेरे बच्चे। अभी यहाँ पे ये 2,70,000 का वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन। अगली एंट्री में ये जो आपका एप्लीकेशन है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरे बच्चे ये जो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इस अमाउंट को यानी कि इस 2,70,000 को हमें प्रॉपर जगह देना पड़ेगा। हमें इसमें से कुछ पैसा जितने शेयर्स अलॉट कर दिया उसके नाम से हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। आप जानते हैं इस बात को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो जिनको शेयर्स अलॉट कर दिया उनका प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जिनको शेयर्स हमने अलॉट कर दिया वो पैसा मेरे बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हाँ, हमने यहाँ पे रिफंड भी किया है। जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया तो टू बैंक अकाउंट,
हम रिफंड कर देंगे। और इसके बाद जो एक्सेस अमाउंट बच गया मेरे बच्चे, वो पैसा शेयर अलॉटमेंट यानी कि अगले वाले इंस्टॉलमेंट के नाम से रख दिया जाएगा कि अगली बार हम क्या करेंगे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। समझ लो मेरी बात ना, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उन्हीं को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है मेरे बच्चे। तो आप जरा मुझे बताओ यहाँ क्या निकल के आएगा, जरा देखो। पहले लिख रहा हूँ अमाउंट रिफंडेड, बोलो आपने कितना रिफंड किया। सर जिनको शेयर्स हमने एक भी नहीं बेचा यानी कि 9000 शेयर्स पे, और 6 रुपीज़ मेरे बच्चे टोटल हमारे पास आया था, वो 6 यानी कि 56,000 हमने यहाँ पे वापस किया, सॉरी 54,000 वापस हो गया। तो लो ना, बैंक से हमने क्या किया 54,000 का अमाउंट वापस कर दिया, है ना। कितना बच गया हमारे पास 2,16,000, इतना और बच गया। अब मेरे बच्चे पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने ट्रांसफ़र किया यानी कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू, पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने ट्रांसफ़र किया अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ पहला इंस्टॉलमेंट शेयर कैपिटल पे कितने शेयर्स पे जाएगा 30,000। और कोई बताएगा आप में से कि कैपिटल में 5 जाएगा कि 6 जाएगा एप्लीकेशन के टाइम पे, 5 या 6? सर 5, 1 रुपया तो सर प्रीमियम है, तो 1,50,000 तो चला गया यहाँ पे। और मेरे बच्चे प्रीमियम का जो अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो आपके 30,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना है 1, अभी एप्लीकेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, 30,000 यहाँ चला गया। तो जरा बताओ 216 में इतना कैपिटल इतना प्रीमियम, तो अभी भी कितना बच गया 180 जाने के बाद 36,000। 216 में इतना कैपिटल में चला गया 150, लिख दो यहाँ पे। आपने 30,000 प्रीमियम में एडजस्ट किया, यहाँ लिख दो आप। और अलॉटमेंट के लिए पैसा कितना बच गया 36,000, लिख दो यहाँ पे। ये एक्सेस अमाउंट आपके पास है, और ये एक्सेस अमाउंट जो आपके पास है हमने कह दिया फॉर अलॉटमेंट। मेरे बच्चे ये अलॉटमेंट के लिए पैसा आपके पास है 36,000। कंप्लीट हो गई हमारी पहली एंट्री एप्लीकेशन में आने का, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन के पैसे को प्रॉपर जगह पे ट्रांसफ़र करने का, तीसरी एंट्री जो बनेगी मेरे बच्चे यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू करने का। तो आप जानते तो हो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना है, अकाउंट डेबिटेड। मेरे बच्चे इस पर देखो, नजरिया यहाँ देखो, अलॉटमेंट का पैसा 1 रुपये कैपिटल का, 1 रुपये प्रीमियम का, तो कैपिटल का पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। मस्त क्वेश्चन है, कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, आप जानते हो इस बात को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो प्रीमियम का पैसा है ना वो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका, ठीक है ना। जरा बताओ कितना, मुझे बताओ सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट कितने पे डिमांड होगा सर 30,000 शेयर्स पे। ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, थर्ड वर्किंग लिखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि शेयर्स हमने 30,000 ही बेचे हैं, तो 30,000 इंटू आपका 2, ये टोटल कितना हो गया 60,000। लेकिन मेरे बच्चे 60,000 में आपका 36,000 यहाँ पे पहले से आ चुका है। हमने कहा एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, कितना जी 36, जो पहले से पैसा आ चुका दोबारा थोड़े ही आएगा, एडजस्ट कर दो। और हाँ सुनो मेरी बात, यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, ये देखो आप, हरी ने डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट पे, तो मेरे बच्चे यहाँ पे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, और ये कौन है यहाँ पे सर हरी है, हरी। तो मेरे बच्चे हरी का जो डिफ़ॉल्ट हुआ वो भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सर वो कितना होगा मैं बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे एंट्री कंप्लीट करो। पहले मैं ये 60 वाली एंट्री यहाँ लेकर आ जाऊँ। 60,000 जो हमने आपसे डिमांड किया, 30 कैपिटल का एंड 30 प्रीमियम का, है ना बच्चे, 1 रुपये ही तो है कैपिटल का, 1 रुपये प्रीमियम का, तो 30,000 आपका प्रीमियम का हो गया, 30,000 आपका कैपिटल का हो गया। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब सुनो मेरी बात, फोर्थ एंट्री क्या निकल के आता है, आप सुनो मेरी बात। अरे जो पैसा हमारे पास आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड।
जो बदमाश नहीं पे किया वो हरि, अब हम उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारेंगे। हरि भगवान का नाम है, वो तब ठीक था जब अच्छा इंसान था, वो तो बदमाश हो गया, तो अब मैं कॉल्स इन अरियर कहा करूँगा। और हाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मैं यहाँ पे लोगों के नाम को हटा दूंगा। मुझे बताओ जरा कि अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट कितना आना था? 60 माइनस 36 यानी कि 24,000। देखो ना यहाँ पे यही तो आना था मेरे बच्चे, 60 में 36 आ चुका है तो नेट कितना आना था? 24, वही लिखा हमने। लेकिन 24 में कुछ आया कुछ नहीं आया। वो हरि जिसने नहीं पे किया मेरे बच्चे, हमें देखना होगा कि आखिर हरि का कितना पैसा नहीं आया, यानी कि हमें उस कॉल्स इन अरियर को पता करना होगा। मेरे पास जगह की कमी है, तो आप तो यहाँ पे 3-4 लाइन जगह छोड़ के लिखना शुरू कर दोगे, लेकिन मैं उस वर्किंग को यहाँ दिखाता हूँ। 4th वर्किंग नोट मेरे बच्चे, वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ, और ये सारी कहानी मिस्टर हरि को लेकर हो रहा है। हरि को बताओ जरा 4th में नंबर ए कि हरि का क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स कितना है? अलॉटेड शेयर्स आपका हरि का सर 600। मेरे बच्चे पूरी हिस्ट्री में इसका चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है तो जब सबका कुछ एक्सेस अमाउंट आया था एप्लीकेशन पे, तो इसका भी तो आया था। वो नेट अमाउंट कितना उसको पता करने के लिए हरि का अलॉटेड इतना तो जरा बताओ कि हरि का अप्लाइड शेयर्स कितना होगा। मैं पूरी हिस्ट्री निकालूंगा। ये देखो ये अलॉटेड है, जरा बताओ इसमें अलॉटेड कौन सा है? सर 5 से डिवाइड करो, 6 यानी कि आप इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 720 शेयर्स। जिसको 600 शेयर्स अलॉट किया गया था उसने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। मेरे बच्चे अगर ऐसा हुआ होगा तो देखो जरा, लिखो मेरे साथ बी में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम हरि। बताओ हरि से हमारे पास एप्लीकेशन का पेमेंट कितना आया होगा? सर हरि से 720 शेयर्स पे, और सर एप्लीकेशन का 6 रुपीज आया होगा सर टोटल। 6 कितना हो गया? 4320 इतना आया था मेरे बच्चे। मैं पूरी हिस्ट्री चेक कर रहा हूं कि हरि का स्टार्टिंग में टोटल पैसा कितना है, इतना। मुझे बताओ इसमें से हरि को जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो पहला इंस्टॉलमेंट मेरे बच्चे, वो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे जब हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा, तो हरि के 600 शेयर्स पे क्या रेट था? 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 3000। और यहां देखो 1 रुपये मेरे बच्चे मैंने हरि का उस समय ट्रांसफर किया था, अमाउंट ट्रांसफर टू कहां? सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ पे क्या किया होगा? 1 रुपये ट्रांसफर किया होगा, यानी कि 600 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 600 रुपये। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ देखो मैं समझाऊँ। जब आपने कैपिटल में सबका 150 ट्रांसफर किया था तो इसमें हरि का कितना था? 3000। प्रीमियम का जब सबका 30,000 गया तो हरि का कितना गया? 6। तो बताओ एक्सेस अमाउंट कितना बच गया था? 720। मेरे बच्चे ये हरि का हमारे पास एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस अमाउंट हमारे पास हरि का पड़ा हुआ था, जो हमने कहा था कि अलॉटमेंट में जाकर हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। हमने कहा था कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, वापस नहीं करेंगे। मेरे बच्चे सी, चला बताओ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरि। आप बताइए हरि से जो अमाउंट ड्यू है ऑन अलॉटमेंट, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब हमने हरि से मांगा होगा 600 शेयर्स पे, तो किस रेट से? 2 रुपीज, यानी कि 1200। मेरे बच्चे इनसे हमने 1200 रुपये मांगे थे। और हाँ, अगर मैं इस 1200 का आपको बाइफिकेशन दिखाऊं जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो 1200 में कैपिटल के नाम पे, यानी कि शेयर कैपिटल के नाम पे 600 का अमाउंट है, 600 इंटू 1, और मेरे बच्चे प्रीमियम के नाम पे कितना है जी? मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे 600। यही है ना? एक बार चेक कर लो कि पिक्चर कट तो नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे बच्चे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। नहीं जी, ठीक है, कहीं कुछ कट रहा बच्चे। तो आप देखो जो हरि से अमाउंट ड्यू था 1200 अलॉटमेंट पे, उसमें 600 कैपिटल का है, 600 प्रीमियम का है। तो जरा बताओ
आउट ऑफ 1200 हमने कहा कि भैया जो पहले से पैसा आ चुका है एक्सेस अमाउंट, हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। कितना अमाउंट आ चुका है जी? 720। आप माइनस कर दो। तो चलो बताओ, 1200 में 720 रुपये, अगर 1200 में 720 अगर आपका आ चुका है तो मेरे बच्चे 480 यहाँ पे हो गया कॉल्स इन अरियर। कॉल सर आपने ये क्यों किया, अभी समझा दूंगा, लेकिन ये तो पक्का है कि 1200 का जो अमाउंट यहाँ पे अलॉटमेंट पे आना था, इसमें से 720 का जो अमाउंट है वो हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। मेरे बच्चे 720 जो पहले एक्सेस आया था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। 480 का अमाउंट है जो आपने हमें देना था और आपने नहीं दिया। दोबारा सुन लो, 1200 में 720 तो पहले दे चुके हो, 480 नहीं दिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 480 माइनस कर दिया। तो जरा बताओ यहाँ पे कि हमने अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना किया, कितना पैसा हमें मिला। तो ये 24,000 आना था, इसमें से वो हरी बदमाश हो गया, 480 नहीं दिया तो 23,520 का अमाउंट आ गया। लिख दो यहाँ पे 23,520, और ये कितना हो गया जी, 480 का अमाउंट। 480 जो हरी ने नहीं पे किया। सर ये क्यों लिखा आपने, समझाऊंगा रीजन क्या है, थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा समय तो दो, आप ही के लिए तो बता रहा हूँ, आप बीच में पूछे जाते हो। आप पहले लिखो यहाँ पे, हमने क्या बोला, हमने हरी की पूरी हिस्ट्री निकाली, 480 उसको पे करना था, उसने नहीं पे किया तो हमने 480 माइनस करके बाकी पैसा रिसीव किया। मेरे बच्चे यहीं पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हरी के शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। और आप जानते हैं जब शेयर फोरफिट होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे यहाँ भी लिख दो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा नाम लिख दो आप, अब तो हम सीखना शुरू कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप डेबिट करेंगे, लेकिन रुको रुको, ये कब डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं किया। अगर हमने डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट से प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं किया है मेरे बच्चे, तब वो डेबिट किया जाता है। आओ ना मैं आपको पहले बताऊं सिंपल तरीके से, पहले अगर कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नील कर दूंगा या मिटा दूंगा, इसको कोई बात नहीं। और हाँ, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना पैसा आप हमें दे चुके हैं, कौन सा पैसा जी, कैपिटल के बिहाफ पे फॉरफिट हो जाएगा। एंड जो पैसा आपने नहीं दिया था वो कॉल्स इन अरियर, उस नाम को भी हमेशा हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, तो ये आपका। आओ जरा सिंपल शब्दों में बात करते हैं। जरा बताओ हरी के शेयर्स फॉरफिट कितने हुए, 600। हरी के शेयर्स फॉरफिट कितना हुआ, 600। आप मुझे बताओ हरी से हमने अभी तक कॉल कहां तक किया, कैपिटल का बताना, 5 और +1, यही तो कॉल किया मेरे बच्चे। जहां तो कॉल किया उसको आप डेबिट करो, यानी कि 3600। प्रीमियम कौन सा डेबिट होगा, वो प्रीमियम डेबिट होगा जो पैसा हमने मांगा लेकिन आपने दिया नहीं। मेरे बच्चे अगर हमने आपसे पैसा मांगा है लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो प्रीमियम डेबिट करते हैं। ऐसा मैंने कई सारे क्वेश्चन में आपको समझाया है, आप जानते हैं इस बात को। सर हाँ, तो जरा बताओ प्रीमियम कितना डेबिट होगा। ये देखो, नजर यहाँ, नजर यहाँ, नजर यहाँ, अरे हरी ने ये तो पेमेंट कर दिया था, तो ये तो प्रीमियम आ चुका है, इसको छोड़ दो। इसके बारे में सोचना होगा, 1 रुपये के बारे में। और यहाँ पे देखना होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन जो 720 रुपया यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट किया था, आप जरा चेक करो, इस 720 में पैसा कैपिटल का है कि प्रीमियम का है। तो हमने कहा था इसमें से पहले एडजस्टमेंट क्या मानेंगे, कैपिटल के अगेंस्ट, कैपिटल का पैसा। और मेरे बच्चे 720 में 600 रुपये कैपिटल के अगेंस्ट माना गया, तो यहाँ पे आपका 120 माना गया, 120, तभी तो मिलके 720 रुपये होगा। समझो मेरी बात, अरे 700, अब समझ में आया मैंने क्यों किया ये। 720 का जो अमाउंट आपका पहले एक्सेस आया था, जो हमने एडजस्टमेंट किया, इससे 600 रुपये तो कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, बाकी 120 प्रीमियम के अगेंस्ट हो चुका। यानी कि ये पैसा तो पूरा आ चुका, ये पैसा 480 नहीं आया।
720 रुपये में 120 रुपया ही प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ मेरे बच्चे। यानी कि प्रीमियम जो 600 रुपये आपके पास आना चाहिए था, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 480 का ही हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, सॉरी 120 का, यानी कि 480 नहीं आया। तो क्योंकि 480 नहीं आया इसलिए हम क्या करेंगे, 480 डेबिट कर देंगे। हमेशा एक्सेस अमाउंट पहले कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, फिर प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, हमेशा होगा मेरे बच्चे। तो हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर, फोरफिट कितना करेंगे, फोरफिट कितना होगा? तो देखो ना, सारी हिस्ट्री तो है, आप देख लो यहीं पे, मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है। अब तो हरी से टोटल पैसा कितना आया था, 432। मैं यहीं दिखा दूं क्या, डी लिखो जरा, अमाउंट फोरफिटेड, अमाउंट जो फोरफिट किया जाएगा, फोरफिटेड फ्रॉम हरी। हरी से हम कितना पैसा फोरफिट करेंगे? तो मेरे बच्चे 4320 इनका पैसा आया है, इनका 4320 हमारे पास आया है। इस 4320 में अगर कोई प्रीमियम के अगेंस्ट हमने पैसा रिसीव किया है, हम उसको फोरफिट नहीं करेंगे। और हाँ, इस 4320 मेरे बच्चे प्रीमियम कितना आ चुका है, तो एप्लीकेशन का 1 रुपये, यानी कि 600 शेयर्स पे 1 रुपये आपका वो, और अलॉटमेंट का टाइम का कितना आ चुका है, 120। देख रहे हो, आपके पास जो 4320 आया था, 600 रुपये प्रीमियम का अगेंस्ट एडजस्ट किया था यहाँ पे, और 120 रुपये ये, तो ये 6 और ये 120 मेरे बच्चे कभी भी हम फोरफिट नहीं करेंगे प्रीमियम का पैसा। तो 4320 में 600 और माइनस 120, बताओ कितना आ गया, ये आ गया 3600 मेरे बच्चे। यही 3600 रुपये हम यहाँ पे फोरफिट करेंगे, 36। एंड कॉल इन एरर कितना जी, देखो ना कितना बकाया था, 480। ये 480 आपने नहीं पे किया तो हमने 480 यहाँ लिख दिया। ये कोइंसिडेंस है मेरे बच्चे कि यहाँ पे 36 तो यहाँ भी 36, यहाँ 480 तो 480, ये कोइंसिडेंस है, ये कुछ भी हो सकता था। आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने पड़ेंगे। कैपिटल जहाँ तक कॉल किया, प्रीमियम जो पैसा आपने नहीं पे किया, फोरफिट वही करेंगे जो आपने हमें दिया था, लेकिन उसमें से प्रीमियम का पैसा हटा के, प्रीमियम का 600 रुपये, प्रीमियम का आपका 120, बाकी पैसा फोरफिट कर लिया। एंड कॉल सिनेरियो जितना आपसे डिफॉल्ट था वो हमने नाम हटा दिया। हो गया मेरे बच्चे, हो गया। और आज के बाद हम हरी का चेहरा अब नहीं देखेंगे, हरी का चेहरा नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हरी का चेहरा नहीं देखेंगे मेरे बच्चे, नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आओ ना, मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे एक्चुअली जगह की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको मिटाऊंगा मेरे बच्चे। और फिर मैं यहाँ पे अब अगली एंट्री करता हूँ फर्स्ट कॉल का। क्वेश्चन खत्म होने वाला है, कुछ बचा नहीं, मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आई जरा फर्स्ट कॉल, कितनी एंट्री हो चुकी है, 6 लिखिए आप यहाँ पे, 6 एंट्री। 6 में अब आप फर्स्ट कॉल करेंगे तो आपने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हाँ, वो प्रीमियम भी तो है, तो आपने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट आपका, ठीक है ना। बताओ कितना होगा, बोलो कितना होगा। तो सर यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल आपका डेबिट होगा, याद रखना मेरे बच्चे, 30,000 शेयर्स में से 30,000 में हमने जिसके शेयर्स फोरफिट कर लिए, यानी कि हरी के, उसको हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे। और हम 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट कॉल हमने किया, बताओ कितना निकल के आ गया। 30,000 में से अगर हम 600 शेयर्स को हटा दें और इस पर 3 के हिसाब से कॉल करें, तो ये 88,200 का अमाउंट है। इसमें से कैपिटल का कितना है, तो 29,400 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, 29,400 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आगे मेरे बच्चे 58,800 का अमाउंट। और 29,400 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 29,400 का अमाउंट। ये आपकी एंट्री बन गई, ये एंट्री बन गई। अब जरा आ जाओ 7th में, कुछ खास अब वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है मेरे बच्चे, ये देखो, इसने, मोहन ने पेमेंट नहीं किया, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जरा बताओ कितना आना था सर, 88,200।
आया कितना? तो मोहन के शेयर्स कितने थे जी? वो अप्लाइड बता रहा है। आओ ना वर्किंग कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है, मैं इसके साथ ही वर्किंग करूँगा। आप हमेशा एग्जाम में वर्किंग अलग करना, सॉल्यूशन अलग करना। मेरे बच्चे यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ मिस्टर मोहन के बारे में। देखो मोहन का यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स दिया हुआ है, अप्लाइड शेयर्स, और वो कितना बता रहा है? 1080। लेकिन जितने भी हम पैसे मंगाते हैं वो एलोटेड शेयर्स पे मंगाते हैं, मतलब जितने शेयर्स हमने बेचे हैं। तो कोई बात नहीं, आप इसका निकाल दो एलोटेड कितना होगा। ये 1086 के बराबर है, तो 5 कितना? 1080 है ना? हाँ जी, तो जरा बताओ 1080 आपका 6 के बराबर, तो 5 कितना मेरे बच्चे? ये आ गया 900 शेयर्स के लिए। तो समझो ना, यानी कि हमारे पास कॉल्सिंग एरर जो हुआ वो 900 शेयर्स पे कितने के हिसाब से? 3 रुपये, है ना? जो पैसा था 3 रुपये था, यानी कि 2700 नहीं आया, है ना? कुछ कैपिटल का पैसा, कुछ प्रीमियम, दोनों नहीं आया जी। तो फिर आया कितना? 88,200 में अगर मैं इसको हटाऊं तो ये 87,300 का अमाउंट बन गया। मेरे बच्चे अगर इसमें से इतना नहीं है तो मैं वर्किंग करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये नंबर ए था, बी कर लो यहाँ पे। चला बताओ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सर हम एग्जाम में वर्किंग करेंगे? हाँ बच्चे, इस चैप्टर में पक्का करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना हुआ? तो हमने 29,400 शेयर्स पे, है ना? 29,400 आपका कैसे? वो आपका 600 शेयर्स हटाने के बाद हमने 3 रुपये के हिसाब से कॉल किया, यानी कि 88,200 इतना मांगा था। लेकिन इसमें से फिर से, क्योंकि कोई एक्सेस अमाउंट नहीं बचे, बट कॉल्स इन अरियर है, कोई एक्सेस अमाउंट हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉल्स इन अरियर तो हुआ है। और कितने शेयर्स पे हुआ है आपका? 900 शेयर्स पे आपका क्या रेट है? 3, यानी कि 27 नहीं आया। तो हमने अमाउंट रिसीव कितना किया? ये हो गया आपका 87,000, गलत है, 88,200 में 2700 नहीं आया, तो आया कितना? माफ़ कीजिए, ये अमाउंट आपका है 85,500। मेरे बच्चे ये 85,500 मैंने क्या किया? ये जो किया था ना, ये वर्किंग में दिखा दिया आपको। ये आपका यहाँ पे वर्किंग हो गया, ये लीजिए। इतना नहीं आया तो इतना आया आपका। फर्स्ट कॉल की बात हुई थी। फाइनल कॉल में भी इनका डिफॉल्ट चला जी, अभी हमने फॉरफिट नहीं किया, तो हम फाइनल कॉल करेंगे। आप कहो तो इसको मिटा दो, बस याद रखना 900 शेयर से लॉट किए गए हैं, बाकी कोई काम का नहीं है। इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं जल्दी से खत्म होने वाला मेरे बच्चे 8th एंट्री में। अब आइए फाइनल कॉल करते हैं, यानी कि 3 रुपये का। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमें बताना होगा जी कैपिटल का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना? कितना अमाउंट आपका हो गया? तो सुनो जरा, फाइनल पे हमें जो ड्यू है मेरे बच्चे, अगेन 29,400 शेयर्स पे। 600 को तो कॉल करूंगा नहीं, ये तो खत्म हो गया आपका। और इस पर भी रेट कितना है? 3, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 88,200। इसमें कैपिटल का कितना है जी? तो 29,400 इंटू 2 रुपया, यही अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम चल रहा है अमाउंट। एंड 29,400 इंटू आपका 1 रुपया, यानी कि 29,400। ये भी काम खत्म हो गया। और अगली एंट्री मेरे बच्चे, अब हम पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहां भी डिफॉल्ट किया मोहन ने, कॉल सीनियर एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, आपके सिलेबस में तो है, और इसलिए तैयारी आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, जरा सुनो ध्यान से। 88,200 में से फिर से मेरे बच्चे 2700 रुपये का डिफॉल्ट हुआ, क्योंकि अगेन 900 जितने शेयर्स हमने अलॉट किए थे इंटू 3, 27 नहीं आया। तो आया कितना? 85,500। समझ रहे हो? दोनों का सेम अमाउंट है, फर्स्ट कॉल का भी फाइनल कॉल का भी, तो ठीक है, ये भी हो गया। और फिर मेरे बच्चे अब हम यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे फोरफिट कर लेंगे किसके शेयर्स को, 10th एंट्री में आपका क्या नाम है उसका, मोहन का। हम मोहन के यहाँ पे शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे। जरा सुनो ध्यान से कितना। आप जब शेयर्स फोरफिट करोगे तो अगेन यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने से जी मेरे बच्चे, इनके 900 शेयर्स पे हमने लास्ट तक कॉल किया, मतलब 10 रुपए, 9000। आप यहां पे डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसी से डेबिट होगा जो पैसा आपने नहीं दिया है। मेरे बच्चे इन्होंने ये दोनों पे कर दिया है, ये दो पे नहीं किया है, यानी कि 1 रुपया और 1 रुपया, ये 2 रुपया आपने नहीं दिया। तो 900 इंटू 2, आप जानते हैं कि अगर हमने आपसे कॉल किया और अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो हम आपको डेबिट करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो पैसा आप दे चुके हैं वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, और जो पैसा आपसे मांगा था बट नहीं दिया था, यानी कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपका। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, फॉरफिट कितना करूंगा, जितना पैसा आप दे चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे प्रीमियम का पैसा नहीं। तो सुनो ना मेरी बात, 900 शेयर्स पे आप जरा बताओ कितना दे चुके हो। ये देखो 5 + 1, प्रीमियम छोड़ दो, प्रीमियम पैसा नहीं, 6 रुपीज, यानी कि 5400। क्यों सर, इसने भी तो यहां ज्यादा दिया होगा। मानता हूं जितना ज्यादा दिया, फिर आगे कम भी तो किया, बताया तो था मैंने पहले, यानी कि अल्टीमेटली 6 दिया आपने, और डिफॉल्ट कितना हो गया। तो 900 पे मेरे बच्चे आपने पेमेंट कितना नहीं किया, तो आपका ये देखो ये पेमेंट आपने नहीं किया, 3 + 3 6, यानी कि आपका 5400। और अगर आपको ये अमाउंट चेक करना है तो यहाँ देख लो, हमने इनका 27 यहाँ नहीं आया एंड 27 यहाँ नहीं आया, तो 5400 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब इसके बाद कहता है कि अब आप री इशू करो, री इशू। तो आओ ना, अब मैं यहाँ पे री इशू शुरू करता हूँ, कैसे निकल के आएगा। आज इधर चेक करेंगे अभी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है बच्चे, री इशू की एंट्री कर लें। तो हम लोग री इशू पे आ गए। आप जानते हो जब शेयर से री इशू होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कोई लॉस अगर हुआ तो हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। एंड 2 आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होता है ना सर? हाँ, जरा पढ़ो ना क्वेश्चन में, और जरा बताओ कितने शेयर्स का रेशियो हुआ है सर? 1200, मतलब सारे शेयर्स नहीं, सिर्फ 1200 को। ये भी पार्शियल का केस हो गया, और कहता है 9 के हिसाब से कितना आ गया, 10,800। कैपिटल में कितना जाएगा, तो 1200 इंटू 10 लास्ट तक मेरे बच्चे, हमने लास्ट तक, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में कहता है 1200 इंटू 10, क्यों, जरा पढ़ना वहाँ पे क्या बता रहा है, पढ़ो जरा। कहता है कि 1200, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 9। मतलब हमने कहा कि भैया आप हमें बस 9 रुपये दो, और यहाँ 10 रुपये के बदले में, एज फुल्ली पेड का मतलब 10 के बदले में, तो 12,000 के बदले में हमने इतना लिया, हमें लॉस हो गया 1200, यहाँ पे एडजस्ट किया। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, जो हरी के शेयर्स थे वो तो सिर्फ यहीं तो कॉल हुए, तो फुली पेड अप क्यों कर दिया आपने? मेरे बच्चे कोई भी क्वेश्चन आप रेज नहीं कर सकते अगर साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन में कुछ लिखा है। तो वो कह चुका है कि आपने रीइशू किया है एज फुली पेड ₹4.9 का मतलब होता है कि 10 रुपये के बदले में आपने 9 रुपया रिसीव किया है। तो ठीक है, बैंक में आ गया 9 रुपये, 10 रुपये के बदले में लॉस हमने एडजस्ट किया। और लास्ट एंट्री मेरे बच्चे, अब जरा बताओ कौन सा करेंगे? तो सर यहाँ पे अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो भी हमारे पास है वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, अगर कुछ बचा है तो। आइए जरा हम इस एंट्री को देखें। पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सपेंशन है मेरे बच्चे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। लीजिए, वही वर्किंग जो पहले किया था एक बार दोबारा करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसको मिटा दूं, मैं इससे भी मिटा देता हूँ, ये भी ख़त्म करो और लिखो मेरे साथ यहाँ पे वही डायग्राम जो मैंने बताया था बच्चे।
बताओ जरा वर्किंग नोट्स नंबर क्या होगा, जो भी नंबर हुआ मैं भूल गया। लिखो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका कैसे निकल के आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जरा बताओ क्या क्या नाम है मेरे बच्चे। सर एक था हरि, लिखो यहाँ पे, और दूसरा कौन है, मोहन। एक हरि दूसरा मोहन आपका। जरा बताओ इन दोनों के शेयर्स जो आपने फोरफिट किए थे, शेयर्स फोरफिटेड, वो कितने कितने थे। हरि के 600, जैसे पिछला डायग्राम नहीं बनाया था, बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ। और मोहन के मेरे बच्चे 900 कहना, क्योंकि इतने शेयर्स हमने उनको बेचे थे। आप बताओ इन दोनों शेयर्स पे जो अमाउंट आपने फोरफिट किया था वो कितना कितना था। अमाउंट फोरफिटेड कितना कितना था, लो मैंने तो मिटा दिया, बट यहाँ रखा था मेरे बच्चे। हरि का हमने अमाउंट कितना फोरफिट किया था, इसमें से आपका हटा के, यानी कि 36, ये देखो आप 3600 रुपये इनका पैसा फोरफिट किया गया है, 3600। और मोहन का ये देखो यहाँ देखो, मोहन का कितना था फोरफिट किया हुआ, 5400। तो मोहन का आपने फोरफिट किया 5400, हो गया आपका। जरा बताओ 600 और 900 मिलकर टोटल कितने हो गए, 1500 शेयर्स, 1500 टोटल हो गए। आप बताओ इस 1500 में हमने री इशू कितने को किया है। री इशूड जो हमारे शेयर्स वो कितने हैं, सर कहता है 1200 शेयर्स, 1200। मेरे बच्चे अगर पार्शियल री इशू होता है तो इन 1200 में पहले आपको ये जानना होगा इसमें कितने शेयर्स हरि के हैं और कितने मोहन के। सर एग्जाम में ना बताया तो पक्का बताएगा, आप चिंता नहीं करना, अपने आप को भगवान नहीं समझना, वो क्वेश्चन हमेशा बताएगा, आपको बस उसको लिख लेना है। देखो ना इसमें भी बता रहा है, अरे वो कह रहा है कि होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, पढ़ो ना, वो कह रहा है जहाँ 1200 शेयर्स के बारे में बात कर रहा है, कहता है कि आपने मोहन के सारे शेयर्स मिला दिए हैं, यानी कि मोहन के हमने पूरे 900 शेयर्स को रीइश्यू किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोहन के सारे 900 जो शेयर्स हैं वो सब रीइश्यू हो गया। मुझे बताओ जरा 1200 में इनका अगर 900 है तो इसका कितना हुआ, 300 शेयर्स। मेरे बच्चे जिन शेयर्स को आपने रीइश्यू किया है ना, उनके नाम से आपको स्टडी करना होता है कि फोरफिचर में कितने पैसे हैं। वही काम किया, देखो ना यहाँ पे, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, ये 5400 900 पे थे और आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, यानी कि इनका तो पूरा का पूरा 5400 आ जाएगा। समझ रहे हो, दोबारा सुनिए, ये 5400 रुपये जो है 900 शेयर्स पे हैं और सारे शेयर्स क्योंकि आपने रीइश्यू कर दिया तो पूरा 5400 आ जाएगा। हरि का चेक करते हैं मेरे बच्चे, 3600 हमने इनका 3600 फोरफिट किया था। जरा बताओ कितने शेयर्स पे, ये देखो आप 600, तो आप इसको 600 से डिवाइड करोगे और हमें कितने शेयर्स पे निकालना है, 300 शेयर्स पे, तो बताओ कितना आ गया, 1800। अच्छा, यानी कि जो शेयर्स री इशू हुए ना बच्चे, उनके नाम से टोटल पैसा फोरफिचर में कितना आपका है, ऐड करो 7200, 7200 रुपये। देखो आप यहाँ पे जो शेयर्स आपने री इशू किए हैं उन शेयर्स के नाम पे टोटल, ऐसे फोरफिचर में काफ़ी पैसे थे लेकिन जो री इशू है उनके नाम से 7200। तो आप कहना यहाँ पे, यहाँ कहना कि जो आपका टोटल अमाउंट, आप इसके नीचे लिख रहे हैं आप, टोटल अमाउंट इन शेयर फोरफिचर अकाउंट, इन शेयर फोरफिचर अकाउंट ऑन री इशूड शेयर्स, जो आपके री इशूड शेयर्स हैं उनके नाम से कितना है, 7200। 7200 जरा बताओ 72 में से अमाउंट जो आपने यूज कर लिया, यूज्ड ऑन री इशू, इसमें से री इशू में कितना यूज हो चुका आपका, यहाँ पे ये देखिए 1200 रुपये। तो मेरे बच्चे 1200 हो गया, यानी कि 6000 रुपये ये अमाउंट लिखेंगे आप, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ये पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। होगी बातें, आप समझ मेरी बात यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई किया जाएगा। इसमें कैश बुक भी पूछा है मेरे बच्चे, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बना लेना है। कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम,
यानी कि बैंक अकाउंट आप बना लेना, यहाँ पे आप कर लेना, मैं नहीं करने वाला, आप बैंक अकाउंट बना लेना और जितनी भी एंट्री बैंक वाली है, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट लिख के आप काम पूरा कर लेना। काम खत्म हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में मेरे बच्चे अब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बचा, लेकिन टिपिकल तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, हम उनकी प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। चलिए आज क्लास ये रखते हैं। आप सबको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मेरे बच्चे। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चे। COC कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी।